नमस्कार मित्रों, स्टडी स्पेशल ज्ञान चैनल में स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम अतिशयोक्ति अलंकार जो कि एमपीपीएससी, यूपीएससी या फिर अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे हम ठीक ठीक प्रकार से समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। जहाँ किसी गुण या स्थिति का बखान बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का वर्णन अधिक से अधिक बढ़ा चढ़ाकर या किसी बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब हम इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। यहाँ साकेत नगरी में ऊंचे भवन को आकाश की ऊंचाई छूते हुए दिखाया गया है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। तो आपको स्पष्टीकरण में समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर बातों को कुछ अधिक ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है कि इस नगरी में तो भवन ऐसे हैं कि आकाश की ऊंचाई से भी अधिक ऊंचे निकल गए हैं। इसके कुछ अन्य प्रसिद्ध उदाहरण हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। तो इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब रावण की लंका में श्री हनुमान जी ने आग लगाई थी, तब उस समय की बात है कि तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। अर्थात रावण हनुमान जी की पूंछ में आग ही नहीं लगा पाया और लंका सारी जल भी गई और निशाचर भाग भी गए। तो यहाँ उन्होंने बात को कुछ अधिक बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया है, अतः हम इन पंक्तियों को देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इस पंक्तियों में भी देखते हैं हम, इसमें महाराणा प्रताप जब युद्ध कर रहे थे तब उस समय की बात है कि वो युद्ध से जाते समय उनके सामने एक बड़ा सा नाला पड़ गया था, जिसमें कि घोड़ा चेतक राणा ने इस पार उस पार जाने का सोचा, तब तक चेतक उस नदी और नाले को पार कर चुका था। तो यहाँ भी इस बात को कुछ अधिक ही बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए हम इस प्रकार की पंक्तियों और उदाहरण को समझकर यह कंज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।